रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम ट्रांसलेशन स्टडीज़, द प्रॉब्लम ऑफ इक्विवेलेंस एट वर्ल्ड लेवल और बियॉन्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं पेपर में आने के। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझते हैं कि इक्विवेलेंस है क्या ट्रांसलेशन स्टडीज़ में। देखो, इक्विवेलेंस इन ट्रांसलेशन स्टडीज़ मीन्स finding the best match between words, phrases and ideas in two different languages। आप किसी चीज़ की ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ठीक है, आपकी लैंग्वेज कुछ और है, तो आप क्या करेंगे, आप कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे फ्रेजेस, कुछ ऐसे आइडियाज़ को सर्च करेंगे जिस लैंग्वेज में आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं, जिस लैंग्वेज के लिए आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ताकि उन दोनों के आपस में मैचिंग हो। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इक्विवेलेंस। इट्स लाइक अ मेकिंग श्योर द ट्रांसलेटेड टेक्स्ट एक्यूरेटली कन्वेज द मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल। इट मीन्स आपने ये शो करना था कि भाई जो टेक्स्ट ओरिजिनल है सेम टू सेम उसका मीनिंग मैं जो है आपको दे रहा हूँ या ट्रांसलेट करके दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ट्रांसलेटिंग बॉन्जोर फ्रॉम फ्रेंच टू इंग्लिश, अब ये कुछ ठीक है वर्ड है, यू वुड या यू वुड वांट टू चूज़ हेलो बिकॉज इट कैप्चर्स द सेम ग्रीटिंग। ठीक है, तो आप हेलो वर्ड फाइंड करेंगे। हेलो को जो है फ्रेंच में क्या कहते हैं या सेम टू सेम इंग्लिश में, देखो बॉन्जोर या हेलो दोनों सेम है, इट मीन्स हेलो कहा जाता है। हेलो जो है लाइक इंग्लिश में और बॉन्जोर जो है किस चीज़ में कहा जाता है, फ्रेंच में। सो इट मीन्स इन दोनों की अब मैचिंग है। ठीक है, एक जो फ्रेंच होगा वो समझ जाएगा कि भाई बॉन्जोर का क्या मतलब है, सॉरी हेलो का क्या मतलब है, इट मीन्स बॉन्जोर। या जो फ्रेंच होगा वो हेलो को समझ जाएगा कि हेलो का क्या मतलब है, इट मीन्स बॉन्जोर। But it's not always that straightforward, as some words or expressions might not have a perfect match in another language। तो कुछ चीज़ें होती है जो इनकी बिल्कुल परफेक्ट मैच नहीं होती, तो ये एक ट्रांसलेटर के लिए एक चैलेंजिंग टास्क होता है। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ के हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि द प्रॉब्लम इक्विवेलेंस एट वर्ड लेवल और बियॉन्ड। सबसे पहला है हमारे पास वर्ड लेवल इक्विवेलेंस। एग्जाम्पल इसकी क्या है, ट्रांसलेटिंग द वर्ड लाइक क्यू फ्रॉम इंग्लिश टू फ्रेंच वाइल लाइन इज अ क्लोज इक्विवेलेंट इन मीनिंग। ठीक है, क्यू का क्या मतलब है, कतार। ठीक है, तो लाइन भी इसके ही ज़मरे में आता है, यानी इसके आसपास ये वर्ड जो है पाया जाता है। The cultural context may influence the choice. In British English, Q is commonly used, whereas in American English, line is more prevalent। अब आपको नीचे बता दिया गया रीज़न कि भाई जो ब्रिटिश है उसमें Q बोला जाता है और इसी तरह जो अमेरिकन इंग्लिश है उसमें क्या बोला जाता है, लाइन। तो दोनों सेम हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इनका मीनिंग जो है, अगर ट्रांसलेशन इसकी की जा रही है किसी लैंग्वेज में, तो दोनों वर्ड्स आपको आने चाहिए। ठीक है, इसी तरह बियॉन्ड वर्ड इक्विवेलेंस, फॉर एग्जांपल कंसिडर द जर्मन वर्ड गेसेंडियत वाइल इट डायरेक्टली ट्रांसलेट्स टू हेल्थ इन इंग्लिश। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इस वर्ड का क्या मतलब है, हेल्थ इन इंग्लिश। The cultural convention of saying bless you after someone sneeze adds a layer beyond the literal meaning. Achieving equivalence involves understanding and incorporating these cultural nuances। तो ये लाइक मेडिकल चीज़ से रिलेटेड है, यानी आपके हेल्थ से रिलेटेड है कि जब आप स्नीज़ करते हैं यानी छींकते हैं तो किस तरह जो है एक वर्ड को या वर्ड बाय वर्ड किस तरह उसको ट्रांसलेट किया जाता है, मीन्स बियॉन्ड वर्ड इक्विवेलेंस। ठीक है, यानी जो ट्रांसलेटर है उसके लिए ज़रूरी होता है कि उन कुछ ऐसे आइडियाज़, कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे फ्रेजेस को फाइंड करे जिससे जो है जो एक्चुअल मीनिंग है वो पोर्ट्रे हो जाए। कल्चरल नॉन्सेस, एग्जाम्पल ट्रांसलेटिंग ईडियम्स कैन बी चैलेंजिंग। अब ईडियम्स है उनको ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, द इंग्लिश एक्सप्रेशन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स क्या मतलब है, इट मीन्स मुसलसल, might not have a direct equivalent in another language. The translator must find a similar idiom or creativity convey the idea without a direct parallel। देखो, अब मैंने इसका बता दिया कि इसका मतलब क्या है, मुसलसल। तो किसी भी लैंग्वेज में अब इसको फाइंड आउट करना कि यार मुसलसल वर्ड के लिए, सपोज जर्मन लैंग्वेज है तो मैं कैसे क्या करूँगा, जर्मन लैंग्वेज में भी ईडियम्स होंगे, तो मैं क्या करूँगा, उसमें देखूँगा कि यार ये ऐसा ईडियम मुझे मिल सकता है या नहीं मिल सकता, यानी रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो मैंने खुद फाइंड आउट करना है। contextual challenges, for example the word bank can refer to a financial institution or the side of river। बैंक है जो जहाँ पे आप पैसे रखते हैं, या जो रिवर साइड होता है उसको भी बैंक कहा जाता है। विदाउट कंटेक्स्ट ट्रांसलेटर माइट स्ट्रगल टू चूज द करेक्ट मीनिंग। अब ये ट्रांसलेटर के लिए कोई चैलेंजिंग टास्क नहीं, तो उसे पता था कि भाई अगर मैं बैंक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो इट मीन्स मैं जो है पैसों की बात कर रहा हूँ, यानी वहाँ जहाँ पे पैसे सब डिपॉजिट होते हैं। अगर मैं बैंक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ सो इट मीन्स जहाँ पे रिवर वगैरह ये चीज़ें डिस्कस होगी। अंडरस्टैंडिंग द ब्रॉडर कंटेक्स्ट इज क्रूशल फॉर एक्यूरेट ट्रांसलेशन।
उसके बाद हमारे पास है लैंग्वेज स्ट्रक्चर डिफरेंसेस. फॉर एग्जांपल सम लैंग्वेजेस कन्वे इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट वेज. इन जापानीज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस कैन बी implied which in English it's open explicit. Translating such sentences requires adjustments to maintain clarity and meaning. कोई भी लैंग्वेज है उसकी अपनी एक स्ट्रक्चर होती है. जैसे इंग्लिश की स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इसी तरह चाइनीज़ लैंग्वेज की अपनी एक स्ट्रक्चर है. तो उनको जो है मिलाना या इम्प्लाई करना, दैट्स आल्सो अ डिफिकल्ट टास्क फॉर एन ट्रांसलेटर. Polysemy and ambiguity. Example: the English word bark can mean the sound a dog makes, or the outer covering of a tree. Translating this without considering the specific context would lead to confusion. Contextual clarity is essential to address polysemy and ambiguity. अब ये वर्ड भी देखो, इसका मतलब भी दो बताया गया है कि ट्री से रिलेटेड भी है और कुत्ते का भौंकना ये इससे भी रिलेटेड है. तो ये भी अपने ट्रांसलेटर के लिए एक चैलेंजिंग होता है. बल्कि ट्रांसलेटर के लिए चैलेंजिंग होता है, लेकिन उसने ये फाइंड आउट करना होता है कि भाई जो मैं लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहा हूँ किसी और लैंग्वेज में, तो क्या उसमें इसका मीनिंग सेम होगा या नहीं. तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी. पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा. आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको समझा सकूँ. फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे सवाल कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे भी आप सवाल कर सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.